बोलिए उमापति महादेव की। तो देखियो दीदी, हम लोग उतना दूर से आए हैं, हमारे रंजित भैया जो गुरु भैया है उनको आदेश से, और एक हमारे गुरु बहना भी आए हैं अमसोर से, समस्तीपुर जिला से हम लोग आए, दरभंगा जिला पड़ता है। आहा दीदी सब करने छिए तो दिखाओ न तने सामने आपके ही केना घूमे इन्ने बैठे छिए, रुक जा। तो दीदी तनिए सामने में जो बैठती है तो बड़ा आनंद है, तेरे कल ताली बजवावे में न जाने छिए बड़ा आनंद आवे है। कला जो ताली नहीं बजाते हैं उस भजन में तो भाव नहीं मिलता है। आप लोग ताली बजाइए कि क्यों हम दूर दरार से आए, समस्तीपुर जिला से, आपको दरभंगा जिला में आए हैं। तो दीदी आपको प्यार दुलार मिलेंगे तो हमको भी भजन गाने में आनंद आएंगे। क्यों महादेव के ये चर्चा है। तो सुनिए, जो दीदी ताली नहीं बजेबे उनकर कान के बाली है राजत कान, अजय भैया ने ताली बजी तो उनकर घर वाली भी भाग जेते गान। कला कहते हैं क्या, किसी ने सच ही कहा गुल गुलशन गुलजार हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा जो गुल गुलशन गुलजार हो जाते हैं। जो हमारे महादेव के दरबार में तालियां बजाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, दूध में चावल डालने से खीर बन जाते हैं। दूध में चावल डालने से खीर बन जाते हैं। और गुरु के दरबार में जो तालियां बजाते हैं उसको बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाते हैं। तो एक बार देखियो दीदी, यहाँ सबके भोला बाबा की कसम है, बड़ा जोर से जय जयकार मचेबे गान। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की। वाह, लगे है समस्तीपुर के बीचे में छे, दरभंगा के बीचे में बॉर्डर पर छे। बड़ा जोर से नहीं बोल दीदी, अस्कर हमें बोले छे, लेकिन एते दीदी छिए गाना कितना सुंदर लगे छिए, हंसे छिए। तो हंसना भी बहुत एक कला होते हैं दीदी। बहुत अच्छा बात है जो आप लोग हंसते हैं और आप सबके सहयोग मिले हैं जो देवों के देव महादेव के दरबार में हम लोग आए हैं। और बहुत भाग्य की बात है जो हमें रंजित भैया का धन्यवाद कहती हूँ, वो भी बहुत कम है। कहते हैं ये महादेव उनका जच्चा बच्चा सही सलामत रहे, क्यों उनको द्वारा हम आए हैं, उनका आदेश मिला है, इसलिए हम लोग आए हैं। तो जरा कौन कौन भोले के दीवाना है, जरा ताली हाथ उठाइए। तो दीदी सब कौन कौन लगते हैं, सब दीदी रमे हुई है महादेव में, बहुत अच्छा बात है। कहते हैं क्या, जिसको सुंदर सुंदर पाँव होते हैं वही नाचते हैं गुरु के दरबार में, और जिसको सुंदर सुंदर हाथ होते हैं वही ताली बजाते हैं, और जिसको महादेव ने ज्ञान, मैया सरस्वती ने सुर और ताल दिए हैं वही भजन सुनाते हैं। अरे टूटी हो फूटी हो, महादेव के देवों के देव महादेव के दरबार में आइए। कोई थोड़ी है जब हम कहेंगे वो है फला ठीक है, जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है तहाँ जानते हैं दीदी, बाप रे बाप कितने धज्जियाँ उड़ जाते हैं। लेकिन ये गुरु के दरबार में बहुत कम आएंगे, और जो गुरु से लगाव है दीदी भैया को वो जरूर आएंगे। क्यों, जो दीदी ने महादेव के देवों के देव महादेव के गुरु बनाए हैं, उनका शिष्य बने हैं, वो दीदी जरूर आएंगे। कहते हैं क्या 3 घंटा नहीं तो 2 घंटा, 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा। क्यों, महादेव ये नहीं कहते हैं जो अपना काम सारा छोड़ करके तुम अपना हमारे चरण में लगे रहो। महादेव ये कहते हैं तुम्हारा परिवार खुश है, तुम्हारा सब संसार खुशी है, हमारे दरबार में जब तुम आएगी तो तेरा पूजा भी मैं स्वीकार कर लूँगा। और जब तुम अपने माता पिता को जन्म देने वाले जो होते हैं जगत जननी, उनको खाने के लिए नहीं दोगे, कपड़ा नहीं दोगे, और हमारे दरबार में आके अच्छा अच्छा भजन गाएंगे, बढ़िया बढ़िया लड्डू मिठाई चढ़ाएंगे तो महादेव की खुश हो जाएंगे। महादेव कहते रहे मूर्ख, तुमने जाना है, तुमने जन्म दिया है, माता पिता तुमको उसको नहीं हुआ, और हमारे दरबार में आकर के तुम मिष्ठान चढ़ाएगा कि हम तुम्हारे हो जाएंगे। मूर्ख, जैसे आए हैं वैसा ही महादेव ने उल्टे पांव भेज देते हैं। कहते हैं अपना माता पिता ने तुमको जाना है, जो माँ होते हैं कितना अच्छा विचार होते हैं। माँ को जब बच्चे को जन्म देते हैं तो दुनिया के सारे खुशी और संसार के भूल जाते हैं और 8 अलंग टूटते हैं। वो मैया जो जन्म देते हैं उनको पता है, माता जगत जननी को। और जो दाई आते हैं वो पोंछ पाछ के गोदी में देते हैं तो सीने से लगा लेते हैं। वो माता ने क्या कहते हैं, वाह बड़ा खुशी की बात है, महादेव ने हमको औलाद दिया है। और जब वही औलाद जो बड़ा होते हैं, माता तो जान जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए नहीं चाहिए, भूख लगते हैं समझ जाते हैं हमारे बच्चे, ओह भूख लगा हुआ है, क्या चीज़ को जरूरत है, सारा जरूरत पूरे करते हैं माता पिता ने।
वो बच्चे को, लेकिन वो बच्चे जब 18-19 साल के हो जाते हैं तो माँ कुछ कहते हैं ना, कहते हैं बेटा तुम सुनते नहीं है, तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो बेटा क्या कहते हैं, माँ तू नहीं समझेगी। क्यों? तुम अब नहीं समझेगी, मैं बड़ा हो गए हैं, हमको बहुत ज्ञान है। अरे मूर्ख कहीं के, जो माँ ने तुमको जन्म दिया है, धरती पर खड़ा किए हैं, चलना सिखाए हैं, बोलना सिखाए हैं, पढ़ा लिखा करके बड़ा किए, हमारे बच्चे को कहीं नौकरी तो नहीं मिल जाएंगे। वही बच्चे जब पत्नी आते हैं तो अलग हो जाते हैं। या महादेव, 4 बच्चे को माँ बाप पाल लेते हैं और 4 बच्चे पर एक माँ बाप बहुत भारी पड़ जाते हैं। क्यों? कहते हैं नहीं बूढ़ी हो गई है, एक घर में भी रहेंगे ना तो अच्छा ना, तो इसको साइड में कर दो। क्यों? मरैया बना करके साइड में रख देते हैं। तो बेटा जिसको घर में माँ नहीं है उससे जाकर के पूछो जो माँ क्या होते हैं और पिता क्या होता है। और जिसको घर में माँ नहीं है, नहीं जिसको घर में माँ है वो माँ के कदरे नहीं करते हैं। ये गाना है, किसी ने लिखा है, किसी ने बड़ा किस्मत वाले जो बच्चा था वो ने गाया था। कहते हैं क्या, अमृत के धार के हो कितनो पियाई ये गो माई, कैसे करे जबाजू राई रे भाई ये गो माई बिना, कैसे करे जबाजू राई रे भाई ये गो माई बिना। दुनिया में हर कोई के जाएंगे, सगा संबंधन के जरे जाएंगे, रिश्तेदार रहेंगे, अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे, वो मिठास बोली बोलेंगे तो उसमें जरूर जहर भी घोला होते हैं। क्यों? वो घर के फुटकाने के चक्कर में रहते हैं। और जो माता पिता होते हैं वो कटु वचन भी कहते हैं तो उसमें भी अमृत होते हैं। क्यों? दुनिया में दोष है, सगा संबंधन है, जितना है वो चंद दिलों में मिलते हैं। क्यों? अपना स्वार्थ के लिए। और जब कभी आजमा के देखिएगा कोई बुरा वक्त आएंगे तो सबसे पहले दरवाजा बंद मिलते हैं अपनों के। क्यों? पड़ोसी जो होते हैं फुटकाने वाले, जो चलो कोई बात नहीं आप सुखी है, संसार में भरे पूरे हैं, तो पड़ोसी एक दूसरे के खुशी के देख करके वो बहुत दुखी रहते हैं। कहते हैं हाँ वो बहुत खुशी है। और जब उसी में आप दुखी में रहोगे तो पड़ोसी जरूर कहा हाँ आप ठीक है, आप ठीक है। एक बच्चे से नहीं कहा अपने माता ने जे बेटा हमको सिर में दर्द हो रहे हैं बहुत जोर के, एक गोली और एक कपड़ा भी तन ढकने के ला दो बेटा, 5 हाथ की साड़ी भी फट गया है। वो बेटा ने क्या कहता है, माँ तुमको नहीं पता है जब से मैं परदेश से आया हूँ 2020 में जो लॉकडाउन लगा है, वो लॉकडाउन में हम कभी कमाने के लिए नहीं गए, हम जब से आए जब से घर में, माँ जैसे उसी में तुम गुजर कर ले। माँ ने क्या सोचा, कहीं बेटा सच कह रहे हैं। माँ जरूर जल्दी समझ जाते हैं अपने बेटा के कि क्यों हम माता है, वो हमारे औलाद है, वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन पत्नी आते में वो भी झूठ बोलने लगते हैं। वो बेटा ने कहा माँ जैसे उसमें तू गुजर कर ले, अभी पैसा नहीं है। माँ ने कहा कि चलो हमारे बेटा के सच में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, जैसे उसमें मैं गुजर कर लूंगी। इतने में पत्नी ने 2 मंजिल पर से क्या कहती है, ए जी सुनते हो? हाँ बोलो ना, काहे के लिए शोर मचा रहे हो? तो बाजार जा रहे हो, हमारे सारा मेकअप के सामान खत्म हो गया है। इतने में बेटा क्या कहते हैं, अरे चिल्ला काहे के लिए रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ बाजार, तेरे सारा सामान लेकर के आऊँगा। माता ने दवाई मांगा था, सिर में दर्द होता था, 10 रुपया ने 5 रुपया का गोली होंगे दीदी, और नहीं 200 ने 400 500 के। क्यों? जो उम्र जब हो जाता है तो 500 की साड़ी चाहिए क्या, नहीं तो 200 भी सही है माता पिता के लिए, बहुत अच्छा है। वो गुरु बहना के नहीं मोतियों उनके आंखों से गंगा जमुना बहने लग गए। कहिया महादेव ऐसा भी औलाद होते हैं। अरे हमसे पीछे में तुमने कहता तुम्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, तुमने हमारे आगे में यहीं पे मैं खड़ी हूँ और पत्नी से तुमने क्या कहा, ये कोई बात नहीं, चिल्ला काहे के लिए रहे हो, मैं तो बाजार जा ही रहा हूँ, सारा सामान तुम्हारा लेकर के मैं आऊँगा। वो सामान दीदी कम से कम 4 से 5 हज़ार के होगा ना पत्नी के। वो गुरु बहना के ने आत्मा रोने लग गए। कहते हैं चलो औलाद भी ऐसा है, माता कभी कुमाता नहीं होते हैं दीदी, पुत कपुत होते हैं लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होते हैं। क्यों?
माता ने जगत जननी है। माता जो माता होते हैं उससे बढ़ के गुरु कोई भी नहीं। हमारे महादेव भी नहीं है। क्यों? पहले जन्म हमारे माता पिता देते हैं, वो प्रथम गुरु है। क्यों? हमारे वो जन्म दिया है, चलना बोलना सिखाते, दुनिया में संसार में घूमना भी सिखाए हैं, और पढ़ा लिखा करके ज्ञान के दाता तो हमारे जो गुरु जो है प्रथम वो माता पिता है। तीसरा नंबर में आते हैं हमारे स्कूल के टीचर आते हैं जो बच्चा के सिखाते हैं पढ़ाते हैं। दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में हमारे देवों को देव महादेव के आते हैं। क्यों? हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम गुरु कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। हमारे माता पिता भी बनाए हैं गुरु, तब मैंने गुरु, हमको भी ज्ञान मिला है और गुरु को मैंने गुरु बनाए हम अपना महादेव के। तो दीदी इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो भजन और कीर्तन गाओगे या नमः शिवाय करो वो नहीं कहते हैं महादेव कि तुम सारा काम काज छोड़ करके हमारे शरण में लगे रहो और जगे रहो। महादेव कहते हैं सारा संसार में अपना परिवार को देखते हो जाओ। आपको माता पिता खुश है, पति खुश है, बाल बच्चा खुश है, तब हमारे शरण में आओ, हम भी खुश रहेंगे, तुम्हारा दया भी मिलते रहेंगे हमारे दरबार में। और माता पिता को अच्छा से भोजन दो। कोई बात नहीं है जिस दिन नहीं अच्छा मिला, अच्छा थोड़ी होता है रोटी और चावल खाते, दो ही चीज नहीं होता है दीदी। लेकिन माता को कभी नहीं भुलाना दीदी। माता माता होते हैं और पिता पालनहार होते हैं। जिसने जन्म दिया है, कितना जो कोई चीज़ लाते हैं चाहे कोई चीज़ कहते हैं नहीं देते हैं तो कितना कलेजा फाड़ते हैं दीदी। तो जिसको माँ नहीं है उससे जा कर के पूछो, जिसको सास ससुर नहीं है उससे जा कर के पूछो। पति की माँ हो, अपना माँ हो, माँ एक ही है, दो नहीं है। मानो तो एक ही है। क्यों? बेटियां जो होते हैं, बेटी देख करके आदमी सब घबराने लगते हैं हमको बेटी हुआ है, और बेटी नहीं होगा तो बेटा कहाँ से आएंगे? कोई पेड़ में से तिलकोर के पेड़ नहीं जो अपने आप फरेंगे। बेटी दो घर के लाज रखते हैं ना, एक मायके के रखते हैं ना और एक ससुराल वाले के रखते हैं। दो घर के लाज रखते हैं। क्यों? बेटी जैसी महान कोई नहीं है। क्यों? ससुराल में जाते हैं अपना सब कुछ छोड़ करके जाते हैं और पराया को अपना तुरंत बना लेते हैं। कहते जी हमारा पति है, ये मेरा सास है, ससुर है, सब कुछ है, और सब कुछ को देखने लगते हैं और उनको घर गृहस्थी में बसाने लगते हैं। तो बेटियां देख करके कभी नहीं डरना चाहिए दीदी भैया। क्यों? बेटी दो दो घर के लाज रखते हैं, मान सम्मान रखते हैं। बेटी से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। वो भैया कहाँ भाग गलखिन आवे छथिन। तो एक मिनट प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, साहेब दीदी की, चर्चा करने वाले गुरु भाई गुरु बहना की जय हो बाबा।